गुड इवनिंग गाइज एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी पॉइंट। तो गाइज आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, जैसा कि लॉकडाउन का सिलसिला जारी है, तो बेहतर है कि आप एक दूसरे से दूरी बनाए रखें और जितना हो सके आप लोग घर पर रुकें, क्योंकि इस टाइम घर पर रहना ही सेफ होगा हमारे लिए। और इसी वजह से आपके घर में रहें और आपकी स्टडी पे कोई प्रॉब्लम ना हो, इसी वजह से हमने ये ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की है कि हम किसी भी तरह से एजुकेशन आपके घर तक पहुंचा दें। अगर आप इसमें भी बाहर निकलते हैं और गॉड फॉरबिड आप किसी भी तरह से इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो बेटर है और होगा हम सभी के लिए हम लोग घर पे रहें और घर पर रहकर स्टडी करें। शायद घर पर रहकर स्टडी हम और अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि हमें ज्यादा टाइम मिलेगा। ये हमारे लिए बोनस पॉइंट हो सकता है। हम इसको थ्रेट्स की तरह ना देखकर एज ए अपॉर्चुनिटी देखें इस टाइम को कि इसमें हम कितना स्टडी कर सकते हैं। ओके गाइस, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कमीशन एंड सैलरी। सैलरी एंड कमीशन गिवी प्रॉफिट में से ही दिया जाता है, यानी सफिशिएंट प्रॉफिट में से, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था। तो सफिशिएंट प्रॉफिट में से ही दिया जाता है ये, और इसके लिए हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की ही जरूरत होती है। और जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं ये भी फर्म की तरफ से बनाए जाते हैं। मतलब अगर प्रॉफिट होगा तो हमको क्रेडिट साइड लिखना है बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर के नाम से, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब फर्म पे करती है, पार्टनर को पे करती है। तो ये फर्म के लिए एक्सपेंसेस हो जाता है। और एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, ये तीनों ही आपको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड शो करने होते हैं। और इसके बाद अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, जैसा कि हमने पहले भी बताया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसको आप क्रेडिट में शो करेंगे। चलिए, इससे रिलेटेड कोई खास इसमें एक्सप्लेन नहीं करना था। एक पॉइंट है जो हम आपको अभी आगे आज की वीडियो में बताएंगे। फिलहाल अभी हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। मुझे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराना है, सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा और उसके बाद आप उसे खुद सॉल्व करेंगे। तो लीजिए गाइज, ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। लीजिए गाइज, क्वेश्चन आई होप कि आप देख सकते हैं। Amar, Bhanu and Charu are partners in a firm. Amar and Bhanu are to get annual salary of rupees 1,20,000 per annum each. यानी अमर को भी 1,20,000 पर एनम सैलरी मिलता है और भानु को भी 1,20,000 सैलरी मिलता है। यहाँ पर चारू को नहीं मिलता और पर एनम दिया हुआ है, इसलिए आपको इसमें 12 का मल्टीप्लाई नहीं करना है। आप डायरेक्ट 1,20,000 और 1,20,000 लिख सकते हैं। एज दे मैनेज द बिजनेस, क्योंकि वो बिजनेस को मैनेज करते थे। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 4,80,000, उस साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 4,80,000। डिटरमाइन द शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड टू ईच पार्टनर। तो बताइए तीनों पार्टनर को कितना कितना प्रॉफिट मिलेगा। गाइज, इसे क्वेश्चन को मुझे सॉल्व नहीं कराना है, मैं आपको सिर्फ एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। यानी यहां से हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन तैयार करना है, क्योंकि सैलरी है यहां पर, ना कि इंटरेस्ट ऑन लोन। तो गैस, यहां पर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं और सबसे पहले हमको प्रॉफिट लिखना होगा बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर 4,80,000 रुपीज। तो गैस, प्रॉफिट दिया हुआ है 4,80,000। डिटरमाइन द शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड टू ईच पार्टनर। तो बताइए ना कितना कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर्मेट ड्रॉ करने के बाद आप बाय में प्रॉफिट लिखेंगे बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर 4,80,000। टू में आपको सैलरी लिखना है। टू सैलरी अमर एंड भानु 1,20,000। 1,20,000 मीन्स 2,40,000 रुपीज। और बैलेंस करने के बाद आपका जो भी प्रॉफिट आता है आप अमर, भानु एंड चारू तीनों में इक्वल डिवाइड कर सकते हैं। ओके गाइज, तो इस तरह से आप इसे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, वो भी आप अच्छे से देख सकते हैं। A, B and C are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1. A is entitled to a commission of rupees 10% of the net profit. The net profit for the year is 1,10,000. तो गाइज, यहाँ पर उन्होंने सिर्फ कमीशन के लिए पूछा है। A और B, C तीन पार्टनर है, रेशियो 2:1 दिया हुआ है। A को कमीशन मिलता है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का 10%, सिर्फ नेट प्रॉफिट का, वर्ड पे इसका खास ख्याल रखना है आपको। ए को कमीशन मिलता है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का 10%। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 1,10,000 और 1,10,000 नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। तो आप सीधा सीधा 1,10,000 रुपीज का
10% कैलकुलेट कर सकते हैं। मींस 11,000 रुपीज ये ए का कमीशन हो जाएगा। तो यहां से उन्होंने सॉल्व नहीं कराया है, सिर्फ कमीशन के बारे में पूछा है, तो यहाँ कमीशन आ जाएगा 1,10,000। और अगर यहाँ सॉल्व भी कराना चाहें वो, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनवाना चाहें, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी बना सकते हैं। ओके गाइज, वैसे उन्होंने सिर्फ यहाँ पर कमीशन पूछा है, तो आप यहाँ कमीशन इजीली 11,000 रुपीज कैलकुलेट कर सकते हैं। लीजिए गाइज, ये रहा एक क्वेश्चन। X, Y and Z are partners sharing profit and losses equal partners X, Y, Z. As per partnership deed, Z is entitled to a commission of 10% on the net profit after charging such commission. The net profit before charging such commission 2,20,000. आपको लग रहा होगा बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। उसमें आफ्टर बिफोर वाला सिस्टम नहीं था, यहाँ पर आफ्टर बिफोर भी दिया हुआ है। देखिए गाइस, उन्होंने कहा है Z is entitled to a commission of 10% on the net profit after charging such commission। ये देख सकते हैं गाइस आप, ये आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, यहाँ पर उन्होंने बिफोर दिया है। उन्होंने कहा है कि जो Z को कमीशन मिलेगा वो इस प्रॉफिट पर नहीं मिलेगा, इसमें से कमीशन माइनस करने के बाद वाले कमीशन पर दिया जाएगा, राइट। और कमीशन से पहले का प्रॉफिट, बिफोर पहले का प्रॉफिट दे रखा है 2,20,000 रुपीज, राइट गाइज। चलिए एक्सप्लेन करते हैं इस क्वेश्चन को, आते हैं बोर्ड पर। गाइस, हमने क्वेश्चन की रीडिंग कर लिया, लेकिन यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें मुझे क्लियर करना है। अगर वो पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाते हैं तो आज की इस वीडियो का जो भी मकसद है, जो मैं समझाना चाहता हूँ, वो हमारा कामयाब हो जाएगा। देखिए, उन्होंने दिया है प्रॉफिट बिफोर कमीशन 2,20,000, यानी 2,20,000 वो प्रॉफिट है जिसमें से अभी हमने कमीशन माइनस नहीं किया है। ओके गाइस, उसके बाद कमीशन हमें कितना माइनस कैलकुलेट करना है। उन्होंने कमीशन के लिए कहा है commission at the rate 10% per annum on net profit after charging such commission, after charging such commission, यानी हमें जो कमीशन कैलकुलेट करना है 10%, वो इस पर माइनस नहीं करना है, इसमें से प्रॉफिट माइनस करने के बाद वाले प्रॉफिट पर करना है। ओके गाइज, चलिए मैं बता देता हूं। चलो, हमने किसी और मेथड से, आई डोंट नो कौन सा मेथड था, मैंने किसी और मेथड से, किसी ने मुझे बता दिया कि यहाँ पर जो कमीशन है वो 2,20,000। ओके गाइज, तो वो 2,20,000 सॉरी 20,000 रुपीज का प्रॉफिट है। मैं बात को दोबारा बताता हूं, हमने किसी और मेथड से प्रॉफिट सॉरी कमीशन कैलकुलेट कर लिया और वो आ गया हमारा 20,000। ओके, तो ये प्रॉफिट है हमारा 2,20,000 रुपीज का। वो कह रहा है कि इसमें से पहले जो आपका कमीशन है वो माइनस करो। अब जो बैलेंस आता है 2 लाख रुपीज, आप इसका 10% कैलकुलेट करेंगे। ओके, यानी वो कह रहा है कमीशन 10% ऑन द नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का 10%, कौन से नेट प्रॉफिट का, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ये कमीशन माइनस करने के बाद वाले प्रॉफिट पर। तो पहले हमने प्रॉफिट में से ये कमीशन माइनस किया, अब जो आंसर आया 2 लाख वो इस पर चाह रहा है कि आप इस वाले प्रॉफिट पर करें। ये 20,000 हमें कैलकुलेट नहीं किया, ये तो मान लिया, एज्यूम कर लिया कि मान लेते हैं किसी और मेथड से 20,000 कमीशन आ जाता है। तो देखिए गाइस, हमारे पास है ये वाला प्रॉफिट 2,20,000 और वो कह रहा है कि इस पर कैलकुलेट करो। ओके, बात समझ में आ रही है? देखो, हमारे पास है 2,20,000 रुपीज का प्रॉफिट और वो कह रहा है इस पे माइनस में, इस पे कैलकुलेट ना करो 220 पर, बल्कि इसमें से आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ये कमीशन माइनस करो। अब जो आंसर आता है उसका आपको कैलकुलेट करना है। ओके गाइस, बात समझिए? यस गाइस, तो हमने यहाँ पर अभी सॉल्यूशन में नहीं जाना है, अभी हम क्वेश्चन को ही समझेंगे। तो हमको पता ये चला कि वो जो कमीशन कैलकुलेट करा रहा है हमसे 10%, वो इस पर कैलकुलेट नहीं करा रहा है, बल्कि इसमें से कह रहा है इसमें से पहले कमीशन हटाओ, जितना भी कमीशन आता है 10%, जो भी होगा मुझे नहीं पता, जितना भी कमीशन है वो इसमें से हटाओ, और हटाने के बाद अब जो बैलेंस बचता है उसका 10% कैलकुलेट करना है, राइट। इसको हम दूसरे वर्ड्स में ऐसे भी कह सकते हैं कि अभी 2,20,000 रुपीज में 10% कमीशन जुड़ा हुआ है जिसे हमें माइनस करना है। ओके, यानी इसका मतलब इस 2,20,000 रुपीज में अभी एक 10% की अमाउंट इंक्लूड है जिसे हमें माइनस करना है। ओके गाइस, तो हमें ये भी पता चल गया कि इसमें 10% जुड़ा हुआ है। ओके, यहां तक क्लियर, यानी इसमें 10% जुड़ा हुआ है। तो बस ये पॉइंट्स याद रखें आप कि जब भी किसी भी अमाउंट में 10% कितना भी परसेंट इंक्लूड होता है, उस टाइम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अमाउंट मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज डिवाइड बाई 100 प्लस परसेंटेज।
ओके गाइस, अगर 10% है तो 110, 15 होगा तो 115। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा इस क्वेश्चन के बाद, मैं आपको बताऊंगा कि जब जुड़ा हुआ होता तो हम प्लस ही क्यों करें, क्योंकि शायद मैंने एक वीडियो में बताया था आपको कि अगर आपको किसी भी पॉइंट में कंफ्यूजन हो, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप उसके पीछे क्यों लगा के पूछ सकते हैं कि वाई हम ऐसी कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं। तो आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि 10/110 हमने परसेंटेज अपॉन 100 प्लस परसेंटेज, यानी हमको यहाँ पर क्या करना होगा, 100 प्लस परसेंटेज। मैं दोबारा बता देता हूं, जब भी किसी भी अमाउंट में कोई भी परसेंटेज इंक्लूड होगा, ओके, तो हम क्या करेंगे, अमाउंट मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज अपॉन 100 प्लस परसेंटेज। अगर 10 है तो 100 प्लस 10, 15 है तो 100 प्लस 15, 20 है तो 100 प्लस 20, यानी हमको ऐड करके लिखना है, तो ये हो जाएगा 110। ओके गाइज, ये क्या आ जाएगा हमारा कमीशन। तो हम यहां से इसे सॉल्व करेंगे, तो गाइज ये आ जाता है 20,000 रुपीज। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। अगर यहां पर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन ना होता तो हम सीधा सीधा 20,000 मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन 100 सॉल्व कर सकते थे, लेकिन उसने कहा था आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, इस कमीशन को माइनस करने के बाद वाले प्रॉफिट पर हमको चाहिए, तो हमने 2,20,000 इंटू 10 अपॉन 110 इक्वल टू 2,20,000 रुपीज का कमीशन आ गया। ओके गाइस, अच्छा अब ये क्वेश्चन हो सकता है आपका कि जब हमें ये तो पता है कि इसके अंदर 10% इंक्लूड है, तो जब किसी भी अमाउंट में कोई भी परसेंटेज इंक्लूड होता है तो हम नीचे परसेंटेज को प्लस क्यों कर देते हैं, राइट? आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है। चलिए पहले एक बार इस क्वेश्चन को देख लें और उसके बाद मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं कि हमने नीचे प्लस क्यों किया। अगर जरूरत हो तो जूम कर दीजिए, अदरवाइज इतना काफी है। यस गाइस, तो ये आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। तो मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि जब किसी भी अमाउंट में कोई परसेंटेज इंक्लूड होता है तो हम उसको नीचे 100 प्लस परसेंटेज क्यों कर देते हैं। चलो आइए मेरे साथ, और हम एक छोटी सी समझते हैं कि सपोज मेरे पास 1,000 रुपीज है, लीजिए मेरे पास है 1,000 रुपीज का अमाउंट, और मैंने आपसे कहा कि आप इसका 10% कैलकुलेट करो। ओके गाइज, तो आपने इसका 10% कैलकुलेट किया, 10 अपॉन 100, यानी ये आ जाता है 100 रुपीज। ओके गाइज, तो आपके पास 100 रुपीज हो गया। मैंने कहा 1,000 का 10% बताइए, आपने फटाफट कैलकुलेट किया और कहा सर आपका आ जाता है 100 रुपीज। मैंने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छे, आप इसको और इस अमाउंट को आप प्लस कर दो, ऐड कर दीजिए। आपने कहा बिल्कुल लीजिए, तो आपने क्या किया, 1,000 रुपीज में आपने 100 रुपीज को प्लस कर दिया और आपने कहा कि सर ये बैलेंस आ गया 1,100 रुपीज। ओके गाइज, तो हमने 1,100 रुपीज बता दिया। ये 1,100 में कितना इंक्लूड है, 10%। ओके गाइज, अभी अभी आपने 10% कैलकुलेट किया था, तो आपने 1,000 में 10% प्लस किया तो आ गया 1,100 रुपीज, यानी इस अमाउंट के अंदर 10% इंक्लूड है। क्लियर गाइज, ये जो अमाउंट थी 2,20,000, इसमें भी 10% इंक्लूड था। इसका मतलब क्वालिटी इसकी और इसकी, यानी दोनों की प्रायोरिटी, दोनों की क्वालिटी एक जैसी हो जाती है। इस अमाउंट में भी 10% इंक्लूड है और इसमें भी 10% इंक्लूड है। बात समझ में आ गई यहां तक? ओके, फिर आइए, तो 1,100 हो गया। मैंने कहा ओ सॉरी ये गलत हो गया, 1,100 ऐसा करो, आपने जो इसमें 10% ऐड किया ना, आप उसको बाहर निकाल दो, वापस इसमें से माइनस कर दो। आपने कहा बिल्कुल लीजिए, आपने 1,100 रुपीज का अपने मेथड से, जैसा आप सोल्व करना चाहते हैं, 10 अपॉन 100 सोल्व किया, आंसर आया 110। ओके गाइस, इसका मतलब ये हो गया कि आपने, मैंने कहा कि इसमें से बाहर निकालो, तो आपने इसका सीधा 10% कैलकुलेट किया 110, तो आप ये माइनस कर रहे हैं। मेथड गलत हुआ नहीं हुआ, मतलब आपने ऐड किया था 100 रुपीज और आप बाहर कितना निकाल रहे हैं, 110। इसका मतलब ये मेथड गलत। तो फिर हमको कुछ ऐसा मेथड कैलकुलेट करना है कि आप इससे कुछ ऐसी कैलकुलेशन करें जितना आपने ऐड किया था इतना ही वहां से बाहर निकला है। तो वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि अमाउंट मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज अपॉन 100 प्लस परसेंटेज। तो इस तरह से अगर हम सॉल्व करेंगे तो वापस हमारा 100 रुपीज कैलकुलेट होकर आ जाएगा। यानी हमने एक पॉइंट सीखा कि अगर कभी भी किसी भी अमाउंट में कोई भी परसेंटेज इंक्लूड होता है तो उस टाइम हम क्या करते हैं, 100 प्लस परसेंटेज। तो हमने यहाँ पर इस तरह से सॉल्व किया है। तो आप समझ गए होंगे कि मैंने 10 अपॉन 110 क्यों किया था। आप देख सकते हैं एक बार क्वेश्चन को। लीजिए गाइज, आप क्वेश्चन इजीली देख सकते हैं और क्वेश्चन में लिखा हुआ है
X and Y are partners in a firm. X is entitled to a salary of rupees 10,000 per month and commission of 10% on the net profit after partners salary. Guys यहाँ पर एक वर्ड देखेंगे आप, पार्टनर सैलरी यूज नहीं किया है, उसने वर्ड यूज किया है पार्टनर्स, यानी दोनों पार्टनर की सैलरी माइनस करने के बाद, बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, लेकिन कमीशन माइनस नहीं करना है। गाइस दोबारा से समझे इस क्वेश्चन को। एक्स वाई दो पार्टनर हैं, एक्स को मिलती है सैलरी 10,000 पर मंथ, एक तो 10,000 पर मंथ सैलरी मिलती है, और उसके बाद इन कमीशन, और कमीशन मिलता है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का 10%। कौन सा नेट प्रॉफिट का? आफ्टर पार्टनर सैलरी, जिसमें से पार्टनर की सैलरी, दोनों पार्टनर की सैलरी माइनस हो जाए, बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, लेकिन कमीशन माइनस नहीं करना है। क्लियर ना? उसके बाद अब y के लिए कहा है y इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ रुपीज 25,000 पर एनम। y को सैलरी मिलती है 25,000 पर एनम, ओके, एंड कमीशन, और उसको भी कमीशन मिलता है ऑफ 10%, 10% कमीशन ऑफ द नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का 10% आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी। इसको भी आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, यानी दोनों पार्टनर का कमीशन एंड पार्टनर सैलरी, और दोनों पार्टनर की सैलरी, राइट, माइनस करने के बाद, यानी वाई को तो सैलरी मिलेगी 25,000 और कमीशन मिलेगा। कमीशन कैसे मिलेगा? नेट प्रॉफिट में से दोनों पार्टनर का कमीशन और दोनों पार्टनर की सैलरी माइनस करने के बाद। फिर उसके बाद उन्होंने कहा नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर पार्टनर सैलरी एंड कमीशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वॉज 4,20,000। प्रॉफिट दिया हुआ है 4,20,000 रुपीज का। शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट, यहां से अब हमको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बताना है एक्स एंड वाई का। ओके गाइज, तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यस गाइज, तो हमने क्वेश्चन पढ़ा अभी, यहाँ पर एक्स और वाई, ये क्वेश्चन अगर हमने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया तो अभी जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बात की थी आफ्टर बिफोर, मुझे लगता है कि वो सारे प्रॉब्लम ये क्वेश्चन अकेला सॉल्व कर सकता है। तो आप लोग प्लीज इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से देखिएगा। एक्स वाई दो पार्टनर्स, और उन्होंने कहा था सैलरी, तो पहले यहां सैलरी की बात करते हैं। सैलरी, एक्स की सैलरी दिया हुआ है उन्होंने 10,000 पर मंथ, मल्टीप्लाई बाई 12 मींस 1,20,000, और उसके बाद एक लाइन ड्रॉप करने के बाद आगे लिखा हुआ था वाई को सैलरी मिलता है 25,000 पर एनम। देखो एक्स की सैलरी दिया था 10,000 पर मंथ, हमने 12 का मल्टीप्लाई करके पर एनम बना लेते हैं, जबकि वाई का सैलरी दिया हुआ है 25,000, तो हमने उसको डायरेक्ट 25,000 रुपीज लिख दिया है। ओके गाइस, और लास्ट में प्रॉफिट और दिया हुआ है सबसे आखिर में 4,20,000 बिफोर पार्टनर सैलरी एंड कमीशन, यानी 4,20,000 का प्रॉफिट है, जिसमें से ना हमने कमीशन दिया है पार्टनर्स को और ना भी हमने सैलरी दी है। ओके गाइस, अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखें। आई होप कि आपको आपने उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया हो, आप क्वेश्चन देख सकते हैं, मैं स्लो पढ़ूंगा। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन ए फर्म, एक्स इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ रुपीज 10,000 पर मंथ। एक तो 10,000 पर मंथ सैलरी मिलती है एंड कमीशन ऑफ 10%, और 10% कमीशन भी मिलता है ऑफ द नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का। अब ध्यान से देखें, ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी, पार्टनर की नहीं बल्कि पार्टनर्स, दोनों पार्टनर की सैलरी माइनस करने के बाद, बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, लेकिन कमीशन माइनस मत करना। यानी वो कमीशन के लिए क्या कहना चाहता है, उसने कहा कि अगर आप कमीशन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ख्याल रखना एक्स के लिए आप प्रॉफिट में से पार्टनर की सैलरी माइनस कर दीजिए, यानी दोनों पार्टनर की, इन दोनों को माइनस कर देते हैं, 1,20,000 और 25,000, इन दोनों को माइनस कर दीजिए, उसका 10% आपको कैलकुलेट करना है। यानी वो कह रहा है कि प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट में से दोनों पार्टनर्स की सैलरी माइनस करें, बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, लेकिन कमीशन माइनस ना करें। तो हम इसमें से इन दोनों को माइनस कर देते हैं, तो आपका आंसर आता है गाइस 2,75,000, और वो कह रहा है इसका 10% कैलकुलेट कर दो, तो हमने इसका 10% कैलकुलेट कर दिया 27,500। ओके गाइस, तो यहाँ पर एक्स का कमीशन हमने कैलकुलेट कर लिया 27,500। उसके बाद फिर आगे देखते हैं, फिर उसने आगे वाई के लिए बताया है वाई इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ रुपीज 25,000 पर एनम। वाई को सैलरी 25,000 पर एनम मिलती है एंड कमीशन, और उसको भी कमीशन मिलता है ऑफ 10% कमीशन ऑफ द नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का। किस नेट प्रॉफिट का? आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस एंड पार्टनर सैलरी।
वो कह रहा है अगर आपको वाई को कमीशन देना है तो आप कैसे देंगे वाई को कमीशन। उसने कहा 4,20,000 यानी प्रॉफिट में से माइनस करना है ऑल कमीशन। ऑल कमीशन का मतलब एक्स का भी कमीशन, वाई का भी कमीशन, एंड पार्टनर सैलरी, और दोनों पार्टनर की सैलरी। मतलब उसने कहा ये कि अगर आपको वाई का कमीशन माइनस करना है तो आपको प्रॉफिट में से 2 कमीशन माइनस करने हैं, 2 सैलरी माइनस करनी है। मतलब आपको ये 4 पॉइंट माइनस करने हैं, 4 पॉइंट माइनस करने हैं इसमें से, तब आप कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो लीजिए हम माइनस कर देते हैं। हमने दोनों सैलरी माइनस करनी है यहां से 1,20,000 रुपीज एंड 25,000 सैलरी आ गई। अच्छा 2 कमीशन माइनस करने हैं, तो एक कमीशन तो दिया हुआ है 27,500, दूसरा कमीशन नहीं है हमारे पास। ओके उसने कहा ऑल कमीशन, एक्स का कमीशन, वाई का कमीशन, एंड पार्टनर सैलरी, एक्स की सैलरी, वाई की सैलरी। मतलब 4 पॉइंट माइनस करने, बट वी हैव ओनली 3 पॉइंट्स सैलरी एंड एक कमीशन है हमारे पास, तो हम 3 ही पॉइंट माइनस कर सकते हैं। चौथा पॉइंट हमारे पास नहीं है तो हम माइनस नहीं कर सकते। फाइनली हमने इसमें से अगर ये 3 पॉइंट माइनस करते हैं, आंसर आता है 2,47,500। ओके गाइस, तो अभी इसमें से हमने 3 पॉइंट माइनस करे, अभी इसमें एक अमाउंट इंक्लूड है, याद रखना अभी इसमें एक अमाउंट इंक्लूड है। क्या इंक्लूड है इसमें? कमीशन इंक्लूड है, वो भी कितना? 10%। याद आ रहा है पॉइंट? देखो इस ऊपर वाले क्वेश्चन में उसने जो चीज माइनस करने के लिए कहा था हमने इजीली कर दिया, तो हमने सीधा सीधा 10%, 10/100 सॉल्व किया। लेकिन इस पॉइंट में उसने कहा कि 4 पॉइंट माइनस करो, लेकिन हमारे पास 3 पॉइंट से 1 पॉइंट रह गया, और वो भी हमें पता नहीं कितना है, हमको उसका परसेंटेज पता है 10%। इसका मतलब अभी इसमें 10% अमाउंट रह गया है, या फिर जैसे कह सकता हूँ कि इसमें 10% अमाउंट इंक्लूड है। तो जब किसी भी अमाउंट में 10% इंक्लूड होता है उस टाइम हम क्या करते हैं? परसेंटेज अपॉन 100 प्लस परसेंटेज। ओके गाइस, तो ये अमाउंट आ जाता है आपका यहाँ से कमीशन 22,500। तो गाइस यहाँ से आपका एक्स का सैलरी, वाई का सैलरी, एक्स का कमीशन एंड वाई का कमीशन। और अब वो कह रहा है यहाँ से कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई होप कि आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ से बना सकते हैं। प्रॉफिट आपको लिखना है बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर 4,20,000। 2 में आपको ये लिखना है 2 सैलरी, एक्सिस सैलरी, वाई की सैलरी, फिर लिखना है आपको 2 कमीशन, एक्सिस कमीशन, वाई कमीशन। आप बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के बाद आपका जो भी आंसर आता है आप उसको एक्स और वाई में इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आई होप कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं बची है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसे देख सकते हैं। तो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अच्छे से समझ में आई। पसंद आने से बेहतर है आपको पहले समझ में आनी चाहिए, समझ में आ जाएगी तो डेफिनेटली पसंद तो आ ही जानी है। तो और अगर आप मन लगा के पढ़ेंगे तो डेफिनेटली समझ में भी आएगी और पसंद भी आएगी। और अगर पसंद आ जाए तो आपको पता है क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, आपको लाइक करना है, आपको कमेंट करना है एक अच्छा सा अगर आपको समझ में आ रहा है तो, और आपको बेल आइकन को प्रेस करना है। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसके लिए अब तक के लिए गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम।